उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्व को लेकर विभिन्न प्रकार के निर्देश जारी किए गए, लेकिन मैनपुरी में भूगांव तहसील लेखपाल इन निर्देशों को हवा में उड़ा रही है। भूगांव क्षेत्र के ग्राम बदनपुर के राजवीर सिंह ने 1 साल पहले जमीन बेनामा कराया था, लेकिन दबंगों ने गुंडागर्दी और तहसील भूगांव के प्रशासनिक राजस्व विभाग अधिकारियों के बल पर जमीन अपने कब्जे में कर ली। पीड़ित परिवार 1 साल से तहसील के चक्कर काट रहा है। तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की। ऐसे में पीड़ित युवक अपने परिवार के साथ मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गया। पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल प्रीति यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह किया है। क्या मामला हो गया जिसको लेकर आप कलेक्ट्रेट तिकोनिया पार्क मैनपुरी बैठे हैं? सर, मैं जो है मेरी जमीन थी उस पर क्षेत्रीय लेखपाल ने दूसरे आदमी दबंग लोगों को बाउंड्री करा दी। इसलिए मैं यहाँ धरने पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मुझे न्याय मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा न्याय तो मैं यहीं ऐसे बैठे रहेंगे। हमारे सब बाली बच्चे सब इस तरीके के। कितने दिन हो गए जमीन लिए? 1 साल हो गई। फिर क्या हुआ था? मेरा कब्जा था और कब्जा होने के बाद अब उन्होंने मेरे जमीन पर कब्जा करा दिया दूसरे का। आप क्या चाहते हैं? सब न्याय चाहते हैं, न्याय मिले, हमारी जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए। ये किस तहसील का मामला है? ये भूगांव तहसील का है। क्या नाम लेखपाल का? लेखपाल क्षेत्रीय लेखपाल है प्रीति यादव। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने ही बाउंड्री करा दी दबंग लोगों की। ये आप किस हिसाब से कह सकते हैं इस बात को? नहीं साहब, वो गई थी वहाँ नापने के लिए। मुझसे मैंने कहा मेरी जमीन है, तो उन्होंने कही यहाँ तुम्हारी कोई जमीन नहीं है। उच्च अधिकारी और भी कोई गए थे क्या? कानूनी साहब थे और एसडीएम महोदय थी। एसडीएम का क्या कहना था? उन्होंने कहा इनकी भी नाप दो, तो क्षेत्रीय लेखपाल ने कही इनकी कोई जमीन नहीं है। फिर क्या हुआ? बस इतना ही हुआ था, आंखें दिखा के भगा दिया। कलेक्ट्रेट तिकोनिया पार्क में एक परिवार न्याय के लिए बैठा हुआ है। न्याय के लिए भूख हड़ताल पर परिवार बैठा हुआ। परिवार का कहना है हमने जमीन 1 वर्ष पूर्व में खरीदी थी तहसील क्षेत्र भोगांव से। जमीन का बैनामा हुआ, जमीन पर कब्जा भी हुआ, लेकिन लेखपाल प्रीति यादव के द्वारा कुछ लोगों के गुमराह करने पर जमीन को किसी और के द्वारा कब्जा करा दिया गया। जिसकी जमीन थी उस व्यक्ति को जमीन से बेदखल करा दिया गया। मैं उन अधिवक्ता से बात करूंगा, पूछूंगा कि जमीन का बैनामा कैसे हुआ, ये जमीन कैसे इनसे चली गई। क्या नाम है आपका? मैं आयन प्रताप सिंह भारती, एडवोकेट तहसील भोगांव मैनपुरी। मान्यवर जो अभी पता लगा है 1 वर्ष हुआ है जमीन को लेकर बैनामा तहसील क्षेत्र भोगांव का मामला ही। मामला क्या है? नहीं, एक्चुअली उन्होंने जो क्रेता विक्रेता दोनों होते हैं जब भी बैनामा होता है। हमारे पास द्वितीय पक्ष आए थे, उन्होंने बैनामा लिया, डॉक्यूमेंट दिए, कागज वगैरह दिए, पूरा जमीन का बैनामा कराया। जो जेन्युअल है माननीय रजिस्ट्रार महोदय पास गए, उन्होंने बैनामा किया इसका। उसका दायर फायरी प्रक्रिया हुई, दायर फायरी का नाम कराया गया है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जगह है बैनामा कराया है जो सिस्टमेटिक तरीके से ही हुआ है, लेकिन कब्जा इनका नहीं हो रहा है। ये समस्या आ रही है हमारे सामने। मान्यवर क्या राजस्व विभाग जो कर्मचारी हैं लेखपालों और कानूनी की क्या इतनी बड़ी दबंगई है, या चरम सीमा पर इनका रिश्वतखोरी में भी कई प्रकार के नाम आ रहे हैं, काफी इनके सुर्खियों में नाम प्रकाश में रहते हैं। क्या ये न्याय दिलाने लायक है या नहीं? नहीं, कैमरे पे देख के बताएं। प्रक्रिया ये होती है जो 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 प्रजातंत्र में चुना गया है, ये लोक संस्कार है हमारी, जो जिसकी लायबिलिटी है उसका काम पूरा करता है। अब क्या समस्या आ रही है, जो हमारे जो कस्टमर हमारे हैं उनका जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो आज इस अवस्था में आ गए हैं, काफी उनसे परेशान है। माननीय एसडीएम महोदय पास भी गए हैं और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है माननीय कानून साहब वगैरह सबने प्रयास किया है, जो अभी तक जगह कब्जा नहीं मिल पा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये भी कहना है गरीबों की जमीन अगर बैनामा कराते हैं तो उन्हें बाकायदा कब्जा कराया जाए और माफियाओं को वहाँ हटाया जाए। तो आप क्या कहेंगे? इसमें यही कहना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का आदेश है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, सही तरह से नियम फॉलो नहीं हो पा रहा है। मैनपुरी के जो राजस्व विभाग के अधिकारी गण हैं, इनकी क्या रवैया आपको देखने को मिल रही है? नहीं, सिस्टमेटिक तरीका सही है। आप पता नहीं लोगों ने आके अपना न्याय करने में मुझे असम दिखाई दे रहे हैं, मैनेज नहीं कर पाने की समस्या आ रही है। जो गरीब आदमी को न्याय नहीं पा रहा है, इसका दुख है। मैं इस बात को ये बैनामा के आपके द्वारा कराया गया था? नहीं, मैं एज एडवोकेट हूँ, मुझे अधिकार दिया हुआ है, मैं बैनामा करना कर सकता हूँ। लेकिन हमें बैनामा मेरे माध्यम से आए थे, तो उन्होंने बताया जो शेड्यूल तरीका होता है, माननीय कोर्ट के माध्यम से हमने बैनामा किया और रजिस्ट्रार महोदय माध्यम बैनामा हुआ। सभी गवाह सबूत लगाए हमने, पूरा फर्द वगैरह सब दिए है।
ये हमारा कार्य इतना है कि बैनामा कराना और कब्जा न कराना, ये समस्या इन लोगों की कस्टमर है, इनकी दिक्कत है। ये क्या सुबह से आप लोग धरना में बैठे हैं, क्या मैनपुरी प्रशासनिक अधिकारी ने सुध बुद्धि ली कि नहीं अभी तक? मेरा यहाँ आना उचित नहीं था, लेकिन बैनामा बहुत सैकड़ों करा चुके हैं। और दूसरा लाइबिलिटी बनती है हमारी कि हमें मिलने वाले हैं, दुखी आदमी हैं, मुझे बुलाया कि सर आप आके थोड़ा हमारी आपकी माता को भला हो जाए हमारा, इस कारण मैं आया हूँ। मुझे उचित नहीं है आने का, लेकिन मैं समस्या देखते हुए आया हूँ माता के नाते। मैनपुरी में सबसे ज्यादा जाति समुदाय की वार्ता ज्यादा आती है निकल कर, तो ये लोग जो धरना बैठे किस समुदाय के लोग हैं? ये ऐसे समाज को बिलोंग करते हैं और अनुसूचित जाटव जाति व्यक्ति हैं ये। और एक्चुअल में क्या जिसकी सरकार होती है कुछ ना कुछ फर्क रहता है। तो मेरा मानना है कि 100% लागू नियम कानून सरकार के लागू नहीं होते हैं। कोई कहीं को कहीं अपना जो लाभ है वो अपना लाभ हित साधक करते हैं, अपना लाभ सब देखते हैं। और मेरा अनुभव है कि जो परेशान लोग हैं न्याय समझते हैं, जो हमारे अधिकारी है उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लें, इन्हीं समस्या निजात करें, मुक्ति दिलाएं। हमारे साथ अभी अधिवक्ता महोदय थे, इन्होंने पूरी बात बताई और बताया है न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। प्रीति यादव तहसील भोगांव लेखपाल की काफ़ी कमियां भी बताई हैं, जिनको तहत कभी हमारे साथ वार्ता में सभी बातों को साझा किया गया। मैं उमाशंकर न्यूज आरसा जनपद मैनपुरी।